अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो D2 है, अपडेटेड वर्जन 2023 का। और प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर, यहाँ पे फूडर का मतलब होता है चारा। अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड 1000 शीप 20 डेज। ठीक है, एक कंसाइनमेंट है यानी एक चारा है। ठीक है, कंसाइनमेंट ऑफ फूडर, ठीक है, यानी चारे की बात की गई है। 1000 जो शीप्स हैं वो 20 डेज के लिए खा सकती हैं। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ऑल द शीप्स कंज्यूम फूडर एट द सेम रेट। ठीक है, तो सेम रेट का यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि वो एक जैसा ही खा रही हैं। ठीक है, हाउ मेनी कंसाइनमेंट्स, अब यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है वो है हाउ मेनी कंसाइनमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ऑफ फूडर आर नीड टू फीड 550 शीट फॉर 400 डेज। ठीक है, 400 डेज के लिए 550 शीप्स हैं और वो कितना उनको चारा जो है वो मिलेगा या कितना वो चारा खा सकती हैं। ठीक है, तो कंसाइनमेंट के बारे में एक्चुअली पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आ कंसाइनमेंट का मतलब होता है 1। ठीक है, आ का मतलब होता है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास नॉन स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। आ कंसाइनमेंट 1 कंसाइनमेंट की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, और 1000 शीप्स, यहाँ पे जो शीप्स हैं वो 1000 है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे 20 नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, उन्होंने कहा हाउ मैनी कंसाइनमेंट्स। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी कंसाइनमेंट है तो इसको मैं एक्स का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा 550 शीप्स हैं और कितने डेज के लिए उनके पास चारा है, चारे की बात की गई है। ठीक है, हम कितना चारा होगा कि 550 शीप्स जो है वो 400 डेज के लिए खा सकती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है। अब मैंने ये हमेशा आपसे पहले एक चीज़ बोली है कि जब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमेशा हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कंसाइनमेंट हमने फाइंड करनी है तो मैंने इसको राइट साइड पे लिख दिया है। ठीक है, शीप्स को और डेज को आप आगे पीछे कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम लोगों ने करना है फाइंड करना है तो कंसाइनमेंट जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है, जो हमारे पास अननोन होती है तो उसका एरो हमेशा हमारे पास क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। अब यहाँ पे देखना है शीप और कंसाइनमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट का रिलेशन है या इनवर्स का रिलेशन है वो देखना है। अगर 1000 शीप्स होंगी तो 1 कंसाइनमेंट होगी। ठीक है, यानी चारा जो उसका होगा वो ये है। ठीक है, कंसाइनमेंट जिसकी 1 होगी, यानी अगर शीप्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास कंसाइनमेंट भी ज़्यादा होगी और अगर शीप्स कम होंगी तो कंसाइनमेंट भी हमारे पास कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ गया, डायरेक्ट का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शीप्स ज़्यादा हैं तो कंसाइनमेंट ज़्यादा होगी, अगर कंसाइनमेंट कम है तो शीप्स भी कम होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेज और कंसाइनमेंट के दरमियान में। अगर नंबर ऑफ डेज कम होंगे तो कंसाइनमेंट भी हमारे पास कम होगी और अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे तो हमारे पास कंसाइनमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका ये भी हमारे पास क्या है कि अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है तो अगर कंसाइनमेंट ज़्यादा है और अगर नंबर ऑफ डेज कम है तो कंसाइनमेंट भी कम होगी तो हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी एरो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि इनके दरमियान में भी रिलेशन डायरेक्ट का है। ठीक है, डेज और कंसाइनमेंट के दरमियान में भी डायरेक्ट का रिलेशन है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये इसका एरो जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है x/1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ हमारे पास अननोन होती है ना उसके बाद हम लोग इक्वल लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एरो क्या है, ऊपर की तरफ है तो हमने क्या करना है 550 ओवर, अब जो एरो है उस ऊपर वाली वैल्यू उसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग 1000। अब ये हमारे पास नॉन है दोनों तो इनके दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। अब मैं इसको कैंसलेट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो के साथ मैंने कैंसिल कर दिए। ठीक है, और ये ज़ीरो और इस ज़ीरो को मैंने आपस में कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 1 4 4 2
टू ज़ार 4 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं कैंसिल करती हूँ, 5 के टेबल से मैं इसको कैंसिल कर लूँगी। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। अब मेरे पास ये बच गया 2, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2। अब मेरे पास जो चीज़ बच गई है वो क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको x में लिख सकती हूँ, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर डिनोमिनेटर में 1 है लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है आपस में, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 1। अब हमारे पास क्या है, कितनी अगर 400 डेज हैं, 550 शीप्स हैं, तो उसको कंसाइनमेंट के लिए कितनी कंसाइनमेंट चाहिए, 11 उसको कंसाइनमेंट चाहिए होगी, कंसाइनमेंट, ठीक है। ये मेरे पास इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया।